I am Mahipal Swami, PhD Physics from KV2 Bikaner. And now we are going to discuss conversion of गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर एंड वोल्टमीटर। तो इसी के साथ साथ हम साथ में अमीटर और वोल्टमीटर के बीच में डिफरेंस भी करते हैं और कन्वर्जन भी सीखेंगे गैल्वेनोमीटर से कैसे अमीटर और वोल्टमीटर हम बना सकते हैं। तो अगर सबसे पहले हम बात करें सिंपल डिफरेंस की, तो अमीटर का वर्क होता है करंट को मेज़र करना। ये क्या करेगा? ये करंट को मेज़र करेगा। और इसी तरह से जो वोल्टमीटर है ये क्या करता है? ये पोटेंशियल को मेज़र करता है। इसी तरह से अगर हम इसके सेकंड पॉइंट को डिस्कस करें तो अमीटर हमेशा अगर कोई भी सर्किट है तो उस सर्किट के सीरीज़ में ही जुड़ता है। जैसे अगर यहाँ पर ये कोई रेजिस्टेंस है तो अमीटर इस रेजिस्टेंस के सीरीज में कनेक्ट होगा। तो अमीटर को हम सिंपल इस सिंबल से शो करते हैं और ये जो रेजिस्टेंस है, देखो इस रेजिस्टेंस के सीरीज में ही हमने हमारे अमीटर को कनेक्ट किया है। तो ये है अमीटर कनेक्ट करने का तरीका। यहाँ पर रेजिस्टेंस है, अगर यहाँ करंट फ्लो हो रहा है तो इस तरह से हमने अमीटर को कनेक्ट किया। कहाँ कनेक्ट किया है? इस रेजिस्टेंस के सीरीज में, यानी इसी के साथ हमने कनेक्ट कर दिया। लेकिन अगर हम इसी तरह से वोल्टमीटर की बात करें तो वोल्टमीटर को हम हमेशा सर्किट के पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। जैसे अगर ये हमारे पास रेजिस्टेंस है तो इस रेजिस्टेंस के पैरेलल में हम यहाँ पर वोल्टमीटर को कनेक्ट करते हैं। तो ये वोल्टमीटर का सिंबल होता है, यहाँ पर हमने V लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जैसे अगर I करंट फ्लो हो रहा है, ये रेजिस्टेंस है, तो ये तरीका है वोल्टमीटर को कनेक्ट करने का। ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल और ये इसका नेगेटिव टर्मिनल। यहाँ पर देखो केवल एक टर्मिनल ही रेजिस्टेंस से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर रेजिस्टेंस के दोनों टर्मिनल हमने वोल्टमीटर से कनेक्ट कर रखे हैं। तो इसे हम कहते हैं सीरीज कनेक्शन और इसको हम कहते हैं पैरेलल कनेक्शन। अगर हम अमीटर के रेजिस्टेंस की बात करें तो अमीटर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। सो रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर इज़ वेरी लो। और अगर इसी तरह से अगर हम वोल्टमीटर के रेजिस्टेंस की बात करें तो वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कंपैरेटिवली हाई होता है, इसके कंपैरिजन में तो बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर इज़ हाई, मैं यहाँ लिख देता हूँ बस केवल हाई। और अमीटर का रेजिस्टेंस लो होता है। अब करंट का अमीटर का रेजिस्टेंस लो इसलिए रखा जाता है क्योंकि यहाँ पर हमें करंट को मेजर करना है। तो करंट को मेजर करने के लिए यहाँ पर अगर अमीटर का रेजिस्टेंस भी हाई हो जाएगा तो ये करंट की वैल्यू को मेजर नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हमें अमीटर का रेजिस्टेंस कम से कम रखना होता है। और इसी तरह से यहाँ जो वोल्टमीटर है तो वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस जानबूझ के हाई रखा जाता है ताकि करंट इसमें से ना एंटर हो और ये जो दोनों टर्मिनल है इस टर्मिनल का एग्जैक्ट पोटेंशियल ये मेजर कर सके। जितनी कम करंट इस वाले वोल्टमीटर में एंटर होगी उतना ही अच्छा रीडिंग, उतनी ही एग्जैक्ट रीडिंग ये वोल्टमीटर हमें दे पाएगा। अगर हम बात करें आइडियल वोल्टमीटर और आइडियल अमीटर की, सो आइडियली रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर इज, देखो बहुत कम होता है तो बहुत कम कितना हो सकता है? 0 हो सकता है। तो आइडियली रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर इज़ 0। और इसी तरह से यहाँ पर हमने कहा है कि वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस हाई होता है, तो हाई हम कितना एज्यूम कर सकते हैं? इनफाइनाइट। तो आइडियली वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो इनफाइनाइट माना जाता है। अब हम एक फर्दर पॉइंट की बात करते हैं। अमीटर की जो वैल्यू होती है वो ऑलवेज सर्किट में फ्लो होने वाली एक्चुअल करंट से हमेशा कम होती है। इसी तरह से अगर हम वोल्टेज की बात करें, वोल्टमीटर की बात करें, तो वोल्टमीटर में भी जो वैल्यू आ रही है वो सर्किट के एक्चुअल वोल्टेज से हमेशा थोड़ी कम ही होती है। ये हमने पोटेंशियल में भी पढ़ा था। पॉइंट नंबर 5 को मैं अगर वापस रिपीट करूं तो पॉइंट नंबर 5 क्या है? रीडिंग ऑफ अमीटर इन एनी सर्किट इज ऑलवेज लेस देन द एक्चुअल करंट फ्लोइंग इन दैट सर्किट। उस सर्किट में जो एक्चुअल करंट फ्लो हो रही है उससे जो रीडिंग जो आ रही है वो हमेशा उससे थोड़ी कम ही हमें मिलेगी। इसी तरह से वोल्टमीटर में होगा। अब हम पॉइंट 6 की बात कर रहे हैं। अब हम गैल्वेनोमीटर से अमीटर को बनाना चाहते हैं और इसी तरह से यहाँ पर भी हमारा पॉइंट नंबर 6 यही होगा कि हम गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर को कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं। तो हमेशा हमें ये ध्यान रखना है कि अमीटर अगर हमें फॉर्म करना है, बिल्ड करना है, तो गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में बहुत ही लो रेजिस्टेंस कनेक्ट किया जाता है। तो इसको आप ऐसे लर्न कर सकते हो। जैसे अमीटर हमेशा खुद तो कैसे कनेक्ट होता है सर्किट में, यहाँ पर हमने देखा है अमीटर खुद सीरीज में कनेक्ट हुआ है और अमीटर का रेजिस्टेंस क्या है? कम है।
तो अब हमें अगर गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाना है तो हमें पैरेलल में कनेक्ट करना है, क्योंकि रेजिस्टेंस को कम ही रखना है। तो रेजिस्टेंस को कम रखने के लिए हमारे पास एक पैरेलल कॉम्बिनेशन ही पॉसिबल है, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन से सर्किट का रेजिस्टेंस कम होता है और सीरीज से रेजिस्टेंस क्या होता है, इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर जो हमने डायग्राम बनाया था कुछ इस तरह से कि ये रेजिस्टेंस था हमारे पास और ये हमारे पास एमीटर था। ये मान लेते हैं यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस R' है, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है। तो ये जो एमीटर है, एक्चुअल में अगर हम इस एमीटर को देखें तो एमीटर के अंदर क्या होगा, इधर कुछ इस तरह का, यानी यहाँ पर ये गैल्वेनोमीटर होगा और गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक शॉर्ट रेजिस्टेंस होगा जिसको हम शंट कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हमने S से इसको यूज़ किया है। तो ये हमारे पास गैल्वेनोमीटर है। एक्चुअल में ये जो एमीटर है, इस एमीटर को हम इस तरह से फॉर्म कर सकते हैं कि अगर आपने कोई गैल्वेनोमीटर लिया है तो उस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लो रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दीजिए। तो ये जो हमने यहाँ डायग्राम फॉर्म किया है, दिस इज़ दी एमीटर, इसी को हम एमीटर कहेंगे। अब देखो जैसे यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रहा है वो I है और इस गैल्वेनोमीटर में जो करंट जा रहा है उसको मैं IG एज्यूम कर रहा हूँ। एक्चुअली IG इज़ द फुल डिफ्लेक्शन करंट। IG is the that amount of current from which it gives the full deflection in the galvanometer, ताकि गैल्वेनोमीटर में टोटल फुल डिफ्लेक्शन आ जाए। तो ये वो अमाउंट है। तो अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पर अब करंट हमें कितना मिलेगा, I माइनस IG, क्योंकि इस I में से IG करंट हमने ये माना है कि इस गैल्वेनोमीटर ने ले लिया। तो यहाँ पर कितनी करंट बची, I माइनस IG। तो अब क्वेश्चन किस तरह से, क्वेश्चन यूँ आएगा दैट IG इज़ द फुल डिफ्लेक्शन करंट and we have to make a meter of range I एम्पियर। तो हमें I रेंज का एक एमीटर बनाना है। हमें क्या करना है, I रेंज का एक एमीटर फॉर्म करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि कितना शंट रेजिस्टेंस हम उसमें पैरेलल में कनेक्ट करें। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अब हमें पता चल गया है कि गैल्वेनोमीटर से अगर एमीटर बनाना है तो उसके पैरेलल में हमें एक शंट रेजिस्टेंस जोड़ना है। तो क्वेश्चन ये है कि I रेंज का एमीटर बनाने के लिए आपको कितना शंट रेजिस्टेंस उसके पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा। सो दिस इज़ द क्वेश्चन। तो अगर हम यहाँ पर सिंपल आप किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करो या सिंपल हम वोल्टेज रूल अप्लाई करते हैं तो यहाँ देखते हैं कि दोनों पैरेलल में है, दोनों पैरेलल में है। इसका मतलब इस वाले ब्रांच में और इस ब्रांच में पोटेंशियल की वैल्यू सेम है। सो V1 हम इस तरह से लिख सकते हैं कि पोटेंशियल एट गैल्वेनोमीटर इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एट शंट। पोटेंशियल कैसे फाइंड करेंगे हम, रेजिस्टेंस इनटू करंट। यहाँ पर हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि G इज़ दी रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर और इसमें जो करंट फ्लो हो रही है दैट इज़ IG। इसी तरह से यहाँ पर S क्या है, रेजिस्टेंस है और इसमें से जो करंट फ्लो हो रही है दैट इज़ I माइनस IG। तो सिंपल आप इससे S फाइंड कर सकते हो। सो S इज़ IG अपॉन I माइनस IG मल्टीप्लाई बाय G। तो ये हमारे शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी। S इज इक्वल्स टू IG अपॉन I माइनस IG इंटू G। अगर हम यहाँ पर ये लिख दें दैट इफ़ IG इज़ वेरी वेरी लेस देन I, अगर IG हमारे I से बहुत बहुत कम है, सो दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज S इज इक्वल्स टू IG अपॉन I मल्टीप्लाई बाय G। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है जो हमें ध्यान रखना है S रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए या उस शंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो आपको डिजायर रेंज का एमीटर फॉर्म कर सकती है। अब एक क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है कि आपने जो एमीटर बनाया है उस एमीटर का इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना है। तो आपको यहाँ ध्यान दे रहा है कि हमने इस तरह से एमीटर बनाया है। तो इस एमीटर को फॉर्म करने के लिए हमने केवल दो कंपोनेंट ही कनेक्ट किए हैं, एक गैल्वेनोमीटर एंड अदर दिस रेजिस्टेंस। तो एक तो रेजिस्टेंस किसका है, इस गैल्वेनोमीटर का है जो हमने G का नाम दिया है, और एक रेजिस्टेंस किसका है, इस शंट का है। और ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। तो सिंपली हमारे इस पूरे सेटअप का या हम कह सकते हैं एमीटर का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर इज़, दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है। तो पैरेलल में कनेक्टेड है तो G मल्टीप्लाई बाय S अपॉन G प्लस S। सो दिस इज़ द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर।
अब हम चलते हैं कि गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर कैसे फॉर्म करें। तो ये भी बहुत ही सिंपल है, और जैसा कि मैंने आपको तरीका बताया था, मेथड बताया था कि वोल्टमीटर एक्चुअल में खुद सर्किट के पैरेलल में कनेक्टेड होता है, लेकिन जब हम उसको गैल्वेनोमीटर के थ्रू बना रहे हैं तब आपको ध्यान रखना है कि इसको सीरीज में कनेक्ट करना है। ये कुछ वैसा ही है। एक बार हम एमीटर वाला डायग्राम रिकॉल करते हैं। देखो मैंने बताया था एमीटर खुद सर्किट के सीरीज में कनेक्ट होता है, लेकिन गैल्वेनोमीटर से जब हमने इसको बनाया तो इसके पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट किया। तो यहाँ पर भी हम कुछ इसी तरह का मेथड अप्लाई करेंगे। वोल्टमीटर का हम कुछ इस तरह से कनेक्ट करते हैं कि ये हमारा जैसे रेजिस्टेंस वायर है और इसके पैरेलल में हम वोल्टमीटर कनेक्ट करते हैं। कुछ इस तरह का ही हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं हमेशा, कि जैसे अगर यहाँ पर आई करंट फ्लो हो रहा है, इस रेजिस्टेंस में आई करंट फ्लो हो रहा है, मान लेते हैं इसकी वैल्यू R डैश है, और इसमें से IG करंट जा रहा है हमारे वोल्टमीटर से। तो एक्चुअल में अगर हम इस वोल्टमीटर के अंदर देखें तो हमें क्या मिलेगा, सिंपल एक गैल्वेनोमीटर मिलेगा हमें, और उस गैल्वेनोमीटर के सीरीज में आपको एक हाई रेजिस्टेंस मिलेगा। हाई रेजिस्टेंस का रीज़न भी मैंने आपको बताया था, क्योंकि वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस हाई होता है तो हमें रेजिस्टेंस सीरीज में ही कनेक्ट करना पड़ेगा। दिस इज़ आर गैल्वेनोमीटर। इस पूरे सेटअप को हम वोल्टमीटर कहते हैं। ये जो सेटअप जो यहाँ पर है ना, ये सेटअप, दिस इज़ आर वोल्टमीटर, यही हमारा वोल्टमीटर है। गैल्वेनोमीटर और उसके सीरीज में रेजिस्टेंस। देखो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि गैल्वेनोमीटर में हमने IG करंट को फ्लो किया है, तो यहाँ पर मान लो IG करंट फ्लो हो रहा है, तो क्योंकि ये सीरीज में है तो यहाँ पर भी IG करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पर भी IG करंट फ्लो हो रहा है, और इधर भी IG करंट फ्लो हो रहा है। सो दिस इज़ द कन्वर्टेड वोल्टमीटर। एक्चुअल में ये क्या है, दिस इज़ द कन्वर्टेड वोल्टमीटर, कन्वर्टेड वोल्टमीटर। और ये क्या था, दिस इज़ द कन्वर्टेड अमीटर, ये हमारा कन्वर्टेड अमीटर है। तो वापस हम डिस्कस करते हैं कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरह आएगा। एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये आएगा कि हमें एक V वोल्ट रेंज का वोल्टमीटर फॉर्म करना है, तो हमें ये बताना है कि उस इतने रेंज का वोल्टमीटर बनाने के लिए गैल्वेनोमीटर के सीरीज में आपको कितना रेजिस्टेंस ऐड करना पड़ेगा। अब हमें इतना तो पता चल ही गया है कि अगर आपको वोल्टमीटर बनाना है तो आपको सीरीज में कुछ रेजिस्टेंस कनेक्ट करना पड़ेगा। तो आपको ये बताना है कि जो सीरीज में आपने रेजिस्टेंस कनेक्ट करना है उसका अमाउंट कितना है, उसकी वैल्यू कितनी है। तो सिंपल हमें यहाँ पर, क्योंकि दोनों सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो सिंपल ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं। तो ओम्स लॉ से अगर हम यहाँ वोल्टेज फाइंड करें तो वोल्टेज इज़ करंट जो सर्किट में फ्लो हो रही है, दैट इज़ IG, एंड रेजिस्टेंस, और यहाँ पर दोनों सीरीज में जुड़े हुए हैं इसलिए दोनों का रेजिस्टेंस हम यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं। G इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर एंड R इज़ द रेजिस्टेंस जो कि हम कनेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब R की वैल्यू हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, दैट V/IG इज इक्वल्स टू G प्लस R, देन R इज़ V/IG माइनस G। So this is the desired value of resistance for making this range। इस रेंज का बनाने के लिए हमें कम से कम इतना रेजिस्टेंस कनेक्ट करना पड़ेगा गैल्वेनोमीटर के सीरीज में। तो अगर अब हम यहाँ पर हम इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड करें हमारे सर्किट का, तो कितना होगा, दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, सो इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ आर वोल्टमीटर इज सिंपल G प्लस R। ठीक है, तो ये था कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर एंड वोल्टमीटर।